एक लड़की को उसके फादर ने 43 थप्पड़ मारे। 43 टाइम्स ही स्लैप्ड हिज ओन डॉटर, क्योंकि उस लड़की ने अपने फादर से ये कन्फेस किया था कि वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है जो दूसरी कास्ट का लड़का है, मोस्ट प्रॉब्ली लोअर कास्ट। और उसके फादर इस रिलेशन से खुश नहीं थे, जैसा कि हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में एंड हमारी इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट कल्चर्स में हमें दिख जाएगा। ये मैं किसी पिछड़े या किसी ऐसे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ जो बहुत ही इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। मैं ये उस फैमिली की बात कर रहा हूँ जिसमें उस लड़की के फादर डॉक्टर हैं। वो लड़की एक आईआईटी से पढ़ी है, और जिस लड़के के साथ वो रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, वो एक आईआईटी का लड़का है। दोनों कपल्स आईआईटियंस हैं और लड़की के फादर डॉक्टर हैं। तब भी उस लड़की के फादर ने अपनी लड़की को 43 थप्पड़ कंटिन्यूसली विदाउट एनी स्टॉप, एंड दैट गर्ल काउंटेड। उस लड़की ने 43 थप्पड़ काउंट किए, इसलिए नहीं कि उसे बदला लेना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी फादर की क्रूअलिटी देखना चाहती थी। मैंने बात करी, ऑल्दो अभी मैं उस लड़की के टच में नहीं हूँ, बट उसने सारी चीज़ें एक स्माइल के साथ सारी चीज़ें अपनी बताई, सारी कहानी बताई। उसे डर था कि अगर उसने अपने फादर को अपने रिलेशनशिप के बारे में, उस लड़के के बारे में बताया, तो शायद अगर डिटेल्स बताई उस लड़के की, तो शायद ऑनर किलिंग का केस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो होता या ना होता, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट उस लड़की को इस बात का डर होना ही हमारी सोसाइटी के लिए एक धब्बा है। अभी हमने न्यूज़ सुनी होगी दरभंगा के एक मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग का स्टूडेंट जो मैरिड था, इंटरकास्ट मैरिज थी, उसमें उसकी वाइफ, मतलब उसकी पार्टनर के फादर ने उसे अपनी बेटी के सामने अपनी बेटी के हस्बैंड को गोली मार दी। इंटरकास्ट। अगेन लोको पायलट का केस आपको पता ही होगा, आजमगढ़ में, जिसमें ऑनर किलिंग, एक तरह से ऑनर किलिंग ही, लव अफेयर के कारण उसे मार दिया गया। कास्ट हमारी सोसाइटी का एक ऐसा धब्बा है जो हमें सिर्फ और सिर्फ संकीर्ण, हमें सिर्फ और सिर्फ एक नैरो माइंडेड पर्सन बनाता जा रहा है। एंशियंट टाइम में जब कास्ट की ओरिजिन हुई थी, जब कास्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये कास्ट नहीं था, ये सिर्फ काम के बेसिस पे, वर्क पे बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर था, जो कि हमारे बॉडी में सेल भी करते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स भी डिवीजन ऑफ लेबर के पार्ट हैं, वो भी डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट वर्क करते हैं। तो उस बेसिस पे जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जो जो वर्ण सिस्टम बनाया गया था, वो सिर्फ वर्क के बेसिस पे था, बट धीरे धीरे लेटर वैदिक एरा में ये इनहेरिटेंस के बेसिस पे हो गया, ये हेरिडिटी हो गया। मिडिवल टाइम में जब मुगल्स आए, तो फिर हिंदुत्व फोर्सेस ने अपने रिलीजन को एंड अपने सोशल डायनेमिक्स को, अपने कास्ट सिस्टम को और भी ज़्यादा रिजिड किया, और इंडोगैमी मतलब खुद की कास्ट में ही शादी करना, खुद के ही कम्युनिटी में शादी करना, इसको प्रमोट किया। उसके बाद फिर ब्रिटिश आए, जिन्होंने कास्ट को सॉलिडिफाई किया, कास्ट को कोडिफाई किया, और फिर उसके बाद कास्ट और भी ज़्यादा रिजिड होता चला गया, जिसमें इंटरकास्ट मैरिजेज बहुत धीरे धीरे लगभग ना के बराबर होती चली गई। ऑल्दो जब ब्रिटिश गए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब उसे अडॉप्ट किया गया, तो फिर आर्टिकल 15 के अंडर में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश किया गया, को नल एंड वॉइड किया गया, और स्टेट को ये गारंटी दी गई, ग्रेट स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो अपने सिटीजन्स को ये गारंटी दे कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना हो। बट अभी की सोशल रियलिटी क्या है? इतने सालों के बाद भी, 1950 के बाद अभी 2025 तक में, अभी भी हम कास्ट को एलिमिनेट नहीं कर पाए। डॉक्टर अम्बेडकर जो बहुत ही
प्रोमिनेंट रोल जिनका रहा है, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, एंड ऑल्सो कास्ट को लेकर, कास्ट के एलिमिनेशन में, कास्ट के एनाइलेशन में जिनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है, एटलीस्ट उन्होंने कोशिश करी। मुझे नहीं लगता कि जो लोग अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं वो खुद भी बहुत ज़्यादा अंबेडकर को जानते हैं या उनकी आइडियोलॉजी को मानना चाहते हैं। अंबेडकर ने खुद भी, जो उनकी सेकंड मैरिज हुई थी, उनकी फर्स्ट वाइफ के डेथ के बाद जब उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज करी थी, वो भी एक ब्राह्मण कम्युनिटी के एक लड़की से की थी जो एक डॉक्टर थी। और अंबेडकर ने खुद उनने अपनी सेकंड वाइफ को बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट दिया था इस बात के लिए कि उन्होंने उनकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, उनकी वाइफ ने। अंबेडकर ने खुद भी सेकंड मैरिज इंटरकास्ट की, लेकिन जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं, वो खुद भी इंटरकास्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। इवन वो खुद भी उसे एलियनेट करना चाहते हैं, उसे भी वो प्रमोट नहीं करना चाहते, उसे वो डिनाउंस करते हैं। अगर एक दलित समुदाय का लड़का एक अपर कास्ट की लड़की, या एक दलित समुदाय की लड़की एक अपर कास्ट के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तो दोनों समुदायों को प्रॉब्लम होगी, सिर्फ अपर कास्ट वाले को नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ एजुकेशन सॉल्यूशन है? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एजुकेशन सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमें ऐसा नहीं मिलता है कि सिर्फ एजुकेशन के हाई होने से कोई भी इंटरकास्ट मैरिजेज को प्रमोट करने लगता है। ऑल्दो एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, मैं इस बात को नेगेट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ये सोशल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। फैमिली अभी भी उन लोगों को डिनाउंस करती है, फैमिली अभी भी उन लोगों को ऑस्ट्रेसाइज करती है, हास्याकृत करती है जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। इवन अभी की गवर्नमेंट की कंडीशन भी जो है, उसने भी बहुत ही ज़्यादा कास्ट को लेकर जो इश्यूज क्रिएट किए हैं, जो डिविजन्स क्रिएट किए हैं कास्ट एंड रिलीजन दोनों के नाम पर, वो भी इंटरकास्ट मैरिजेज को डिनाउंस ही करते हैं, वो भी इंटरकास्ट मैरिजेज को डिमोट ही करते हैं। कास्ट आइडेंटिटी इतनी हाई है कि अभी हमें मोस्ट ऑफ द गाड़ियों पे, 4 व्हीलर्स हो या 2 व्हीलर्स हो, कास्ट की वो नेम प्लेट दिख जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ, कास्ट की नेम प्लेट्स होती हैं। आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, उसके बाद भी अनटचेबिलिटी अभी भी है। सेम वे जिस तरह से आर्टिकल 15 कास्ट के बेसिस के डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने की ख्वाहिश रखता है, वो अभी भी सोशल रियलिटी में है। कास्ट प्रिविलेजेस, कल्चरल इनहेरिटेंस, जो कुछ भी है वो सब अभी भी हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने एक स्कीम भी, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपनी अपनी स्कीम्स इनिशिएट की, स्टार्ट करी, जिसके अंडर में इंटरकास्ट मैरिजेज को प्रमोट किया गया। जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन इंसेंटिव स्कीम के अंडर में 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीज़ इंटरकास्ट मैरिज के कपल्स को देने के लिए इंसेंटिव था। बट कंडीशन ये थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर में रजिस्टर होना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट एक एक्ट है जो एक सेकुलर एक्ट कहा जाता है, जिसमें अगर इंटर रिलीजियस कोई कपल है तो वो अपना रिलीजन कन्वर्ट किए बगैर मैरिज रजिस्टर कर सकता है। बट इसमें एक और केस है कि 30 डे का नोटिस पीरियड होता है, जिसमें इन्विटेशंस इनवाइट किए जाते हैं अगर किसी को किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है तो। ये भी एक लूप होल है जिसके अंडर में सोसाइटी, फैमिली या इवन गवर्नमेंट के भी पॉन्स ट्राई करते हैं उस मैरिज को किसी न किसी तरह से रोकने की। इंटरकास्ट मैरिज के भी केस में सेम है। तो गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा है? हमें बेशक सवाल उठाना चाहिए, एंड हम एज ए सोसाइटी या गवर्नमेंट उन कपल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए क्या स्टेप्स उठा रही है? क्या हम रियल में उठा रहे हैं? ऑनर किलिंग के केसेस इस वक्त पे रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। 2014 में कम थे, 15 में सडनली राइज हुए। देन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग
5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अकॉर्डिंग अभी करंटली इंडिया में 5 to 10% मैरिजेज जो रजिस्टर होती हैं सिर्फ वो ही इंटरकास्ट मैरिजेज हैं। क्यों? एंड वी नो कि मोस्ट ऑफ द मैरिजेज रजिस्टर नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द मैरिजेज सिर्फ अपने रिलीजियस या ट्रेडिशनल कस्टम से ही कंडक्ट कराई जाती हैं और वही इम्प्लीमेंट होती हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं, ना कि लोग मैरिज रजिस्ट्रार के पास अब भले ही ज़्यादा जाने लगे हैं, बट ऐसा पहले नहीं था। स्टिल 5 to 10% ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हम किसी से इश्क करें और सिर्फ वो अपने कास्ट का बंदा या लड़की हो? हाउ इज इट पॉसिबल? बट स्टिल ऑनर किलिंग जो कि अभी भी हैं, बट कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। जिन स्टेट्स में ज़्यादा हैं वो ऑब्वियसली यूपी, राजस्थान, एमपी, बिहार, ये सारे स्टेट्स हैं। और जिनमें कम है बिहार, गोवा, केरला, मेघालय, पंजाब, महाराष्ट्र। इसमें ऑनर किलिंग के केसेस कम हैं और इंटरकास्ट मैरिजेज ज़्यादा हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट इसका जो पड़ता है लोगों के ऊपर, इंटरकास्ट मैरिज के कपल्स के ऊपर, वो बहुत ही हाई होता है। उन्हें खुद पे डाउट होता है कि क्या उन्होंने गलत डिसीजन लिया। पूरी सोसाइटी उन्हें एक अलग नज़रिए से देखती है, उनकी फैमिली उन्हें हाशियाकृत करती है, उन्हें अपने घर से निकाल देती है या उनका बॉयकॉट कर देती है, सोसाइटी बॉयकॉट करती है, फाइनेंशियल इशू जो होते हैं, कोई हेल्प नहीं मिलती है घर की। तो ऐसे भी होता है कि दोनों फैमिलीज, लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली, दोनों उन्हें बॉयकॉट कर देते हैं और कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो कपल सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन रह जाते हैं, फैमिली नहीं। जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए उन्हें या उनके बच्चों को, वो बिल्कुल नहीं मिल पाता है, वो आधे अधूरे रह जाते हैं। और उसके बाद भी ऐसा भी नहीं होता है कि अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या प्रॉपर्टी के केसेज हों तो उन्हें इनहेरिटेंस में हिस्सा दिया जाए, उन्हें उससे बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्या हम ह्यूमन से ज़्यादा एक कास्ट, एक रिलीजन के पर्सन बनते जा रहे हैं? क्या हमें ह्यूमैनिटी को फोर्स नहीं रखना चाहिए? ऐसा क्यों है कि अगर हमारा जान पहचान का कोई शख्स या ख़ास तौर पे हमारी खुद की बेटी या हमारा खुद का बेटा अगर किसी दूसरे कम्युनिटी के लड़के या लड़की से इश्क करता है, लव करता है, अगर उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है, तो फिर हमें ऑब्जेक्शन क्यों होती है? आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, वो हमें अपना पार्टनर चूज करने का भी राइट देता है। बट कहाँ तक हमारा वो आर्टिकल 21 इस चीज़ को इंश्योर कर पाया है कि लोग अपने मन मर्जी के मुताबिक अपना पार्टनर चूज कर सकें, अपना पार्टनर चुन सकें? क्या वो लड़की चूज कर पाई इवन दो शी वॉज फ्रॉम एन IIT जिसने 43 थप्पड़ खाया अपने फादर से? नहीं। ऑल्दो शी इज स्टिल अनमैरिड, बट क्यों फेस करना पड़ रहा है उन्हें ऐसी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्यों हम अपने बच्चों की खुशी के आगे सोसाइटी को प्लीज करना, सोसाइटी के कस्टम, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी में अपनी सो कॉल्ड रेपुटेशन, हम उन सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि अपने बच्चों की खुशी। अपने बच्चों की खुशी को हम सैक्रिफाइस कर देते हैं सोसाइटी के नाम पे। क्यों? हमारा वो प्राइड कहाँ जाता है? हमारा वो प्राइड अपनी फैमिली के लिए, जो अपनी फैमिली के लिए हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, वो कहाँ जाता है? क्या हमारा प्राइड हमारे कैरेक्टर से ज़्यादा सुपीरियर है? क्या हमारी वो सो कॉल्ड रेपुटेशन हमारे अपने बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने कैरेक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ह्यूमैनिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्यों?